जनता ने चुन के भेजा, लेकिन जनता का अधिकार हम लोग नहीं दिला रहे हैं। कि आपका तंत्र, आपका नेता जो भी हम लोगों के पास जाएगा पंचायत में उसको हम लोग ढुकने नहीं देंगे। और आने दीजिए उसको, जो लोग हमको छेड़ रहा है मैं उसको छेड़ के दिखाता हूं। पूरे सरकार के तंत्र के जुड़े हुए अधिकारी हो या नेता हो या कोई हो, सबको हम लोग विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। और मेरे पंचायत में 40 स्ट्रीट लाइट लगाया गया, उस पे लिखा गया मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट, ठीक है। राशि मैं अपने फंड से ट्रांसफर किया, 40 में से अभी 13 लाइट नहीं जल रही है और कोई सुनने वाला नहीं। मैं बीपीआरओ को फोन करता हूँ, वो भी नहीं सुनते हैं, डीपीआरओ को फोन कर वो भी नहीं सुनते हैं। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, एक तरफ बिहार विधानसभा परिषद का सदन चल रहा है, दूसरी तरफ नियोजित शिक्षकों का मामला इन दिनों खूब उफान पर है, मगर अब एक और मामला खूब बवाल कर रहा है। देखिए, बिहार के मुखिया सड़क पर उतर गए हैं और पहली बार तो नहीं है, मगर अब आर पार की लड़ाई है। देखिए, हमारे पीछे बिहार के कई पंचायतों के मुखिया प्रतिनिधि मौजूद है, मुखिया मौजूद है। किस तरीके से अब गुस्सा इस प्रकार फूट चुका है नीतीश सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, यानी नीतीश और मोदी के खिलाफ, कि अब आदेश को जला रहे हैं। हम बात करेंगे क्यों इतना गुस्सा, क्या जलाने लगे आप लोग? हम लोगों को ग्राम पंचायत अधिकार आम ग्राम सभा से जो लिया जाता है उसको ये लोग मनमानी तौर से अपने तरीका से करवाना चाहते हैं। हम लोगों को ग्राम पंचायत चुना है और ग्राम सभा से ही काम करना चाहते हैं, और ये लोग टाइड और इनटाइड क्या क्या बहुत अक्रम बक्रम बना दिए हैं। इसके कारण है कि पंचायत का हमारा विकास नहीं हो रहा है। जैसे मनरेगा मजदूर का फोटो का सिस्टम हुआ, अब अथी क्या कहता है इसको, हाँ, आँख का फिंगर या फेस का फिंगर लेने के लिए, तो वो फिंगर अथी नेट नहीं रहने के कारण कभी कभी लेबर का हाजिरी नहीं बन पाता है। लेबर का हाजिरी नहीं बन पाता है, इसके कारण उसका मजदूरी जीरो पर चला जाता है, जीरो हो जाता है। तो मजदूर के साथ बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, और ग्राम पंचायत का किसी तरह का कोई भी काम हर काम में बाधित हो रहा है। अब बहुत तरह वेंडर बना दिया गया है। अब वेंडर एक पहले ब्लॉक सिस्टम में था, अब जिला स्तर पे वेंडर कर दिया है। अब वेंडर कर दिया है, वेंडर जिसको बनाया गया है वह वेंडर सामान देगा नहीं, तो ग्राम पंचायत का विकास होगा कहाँ से? मतलब आप लोगों का कोई वेंडर भी नहीं सुनता है? कोई नहीं, वेंडर सामान मटेरियल देगा तब तो वेंडर से लिया जाएगा। सीधा सुन लीजिए कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको ये सरकार, जो अगली सरकार भी थी और जो वर्तमान की सरकार है, वह समाप्त कर दिया। हम लोग गांव का जो गांधी जी का सपना था वह समाप्त हो गया। अब हम लोग मुखिया जी बेचारा हो गए, जनता का जो उम्मीद था वह सकनाचूर बेचारा हो गए। आपको तो जनता ने चुन के भेजा, लेकिन जनता का अधिकार हम लोग नहीं दिला रहे हैं। पूरे 1.5 साल से हम लोग जो अपना जनता का जो मांग है, जनता का जो अधिकार है, उसके लिए सरकार से तो जनता भी सवाल पूछती होगी। जब पूरे जनता एकदम पूरे सवाल पूछने के लिए तैयार है। और हम लोग यह पूरे आज बिहार महापंचायत जो अधिकार महापंचायत हुआ है उसमें निर्णय लिया है कि जो पूरे जो आज जो अगला चुनाव होने जा रहा है, अगर हम लोग के साथ ही इस तरह से नाइंसाफी हो रहा है मुखिया के साथ, तो हम लोग भी उस सरकार को जो हम लोग के यहाँ वोट मांगने कल के लिए जाएंगे, जनता के साथ उनको काला झंडा दिखाकर और वापस करने का काम करते हैं। ये हमारी लड़ाई जो है, बिहार के सब मुखिया एक हो गए हैं। अब हम लोग कहीं से इससे सरकार से लड़ने के लिए सक्षम है। विधायक एमपी को काला झंडा दिखाएंगे। मिथिलेश जी क्या कह रहे हैं? विधायक एमपी नहीं, पूरे सरकार के तंत्र के जुड़े हुए अधिकारी हो या नेता हो या कोई हो, सबको हम लोग विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे और घेराव करेंगे। साफ साफ है कि आपको चुनाव में जाना है तो हमारी बातों का आपको सुनना पड़ेगा। इसीलिए नीतीश मोदी दोनों से गुस्सा है। हम लोगों को राज्य और सेंट्रल दोनों से गुस्सा है। हम लोगों का अधिकार में कटौती, जो जनता के विकास के लिए पैसा था उसमें कटौती, और जितनी भी योजनाएं सरकार के पंचायती राज के अंतर्गत था, सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कटौती करते करते और मुखिया को अधिकार को समाप्त की ओर ले जा रहा है। हम लोग आने वाले चुनाव में सरकार को यह दिखाने का काम करेंगे
कि आपका तंत्र, आपका नेता जो भी हम लोगों के पास जाएगा पंचायत में उसको हम लोग ढुकने नहीं देंगे और अपना अधिकार प्राप्त करके ही दम लेंगे। अभी सरकार द्वारा पहले जल नल जो योजना चल रहा है पंचायती राज में चल रहा था उसको पीएचडी के अंदर दे दिया गया। अभी पूरे बिहार के पंचायत में लगभग जल नल ठप पड़ा हुआ है, वह पीएचडी को दे दिया गया। हम लोग पीएचडी को सूचना देते रहते हैं, पानी बिना लोग, अब गर्मी का समय आ गया, तरह तरह हो रहा है। और वो तो जनप्रतिनिधि जो चुने हैं उनसे वो लोग डिमांड करते हैं, हम लोग पीएचडी को कहते हैं, पीएचडी कहीं कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कोई नहीं सुनता है। नहीं, टेंडर जब होगा तब हम इस पर देखेंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट, पंचायत से हम पैसा दे रहे हैं, वहाँ लिखा रहा है मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट, और वो भी सही नहीं चल रहा है। वो भी नहीं। मेरे पंचायत में 40 स्ट्रीट लाइट लगाया गया, उस पे लिखा गया मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट, ठीक है। राशि मैं अपने फंड से ट्रांसफर किया, 40 में से अभी 13 लाइट नहीं जल रही है और कोई सुनने वाला नहीं। मैं बीपीआर को फोन करता हूँ, वो भी नहीं सुनते हैं, डीपीआर को फोन कर वो भी नहीं सुनते हैं। अब बताइए कि राशि हम लोग ट्रांसफर किए, अब रिपेयरिंग के लिए कहाँ खोजने जाए उसको। तब चुनाव भी तो नजदीके है ना। सबसे मुख्य बात ये है कि हमारा 73वां संशोधन के अंतर्गत 29 विषय मुझे मिला, वो सभी 29 विषय मुझे लौटा दे बिहार सरकार। आप लोगों को तो जनता से हाथ तो तब हो गई जो मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट गांव में लगा है, उसकी राशि का लगभग 29,000 रुपया कीमत है। अगर ये काम मैं करता था 18,000 रुपया में तो हमें चोर बनाया जाता था, और ये 29,000 रुपया में कर रहे हैं और कोई एक लाइट नहीं चलता है। सरकार चोर नहीं है, अंदर खेल भी हो गया, एकदम अंदर खेल हो गया। हाँ बल्ब इतना भी लाइट नहीं रोशनी नहीं देता है, मात्र बल्ब भी बदतर स्थिति है। चलिए ये सब तो बात की बात है, लेकिन 24 का चुनाव नजदीक है और मुखिया हम लोग हराने का काम करेंगे सरकार को। किसको? सरकार को। हमारा संसद आएगा, उनको हराने का काम किया जाए। तीस मोदी दोनों से गुस्सा है, दोनों से गुस्सा है। दोनों को विधायक एमपी को हम लोग घुसने नहीं देंगे कहीं भी। मुखिया जी गुस्सा हो जाएंगे तब जनता भी गुस्सा हो जाएगी। मुखिया जी गुस्सा हो जाएंगे, मुखिया जी जनता को गुस्सा होना है। हम लोग प्रत्येक पंचायत से एक मुखिया का कैपेसिटी है, कम से कम अगर आबादी के 50% वोट को किधरों मोड़ सकता है, और आने दीजिए उसको। जो लोग हमको छेड़ रहा है मैं उसको छेड़ के दिखाता हिला देंगे मुखिया जी। निश्चित तौर पर जिस ताकत के साथ वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, उसी ताकत के रूप में ग्राम पंचायत के मुखिया भी हैं। और आप उनके अधिकार को अगर काटने का कार्य कर रहे हैं, उनके अधिकार को छीनने का कार्य कर रहे हैं, तो सिंपल बात है कि एक पंचायत का साधारण मुखिया भी अपना पंचायत में मिनिमम 500 वोट का ताकत रखता है। अगर एक कंस्टिट्यूएंसी में 500 वोट कहीं कैलकुलेट करेंगे तो पर विधानसभा में 20,000 वोट आपका नुकसान जाएगा। तो स्वाभाविक है कि अगर 20,000 वोट नुकसान जाएगा तो आपका सत्ता आपके पास नहीं रहेगा, आपको सत्ता छोड़ना पड़ेगा। आपने तो अध्यादेश जला दिया, क्या लगता है सरकार? हम लोग ये कर रहे हैं कि आपका थोपा हुआ आदेश, हम लोग पंचायत में जो शक्ति निहित किया गया पंचायती राज व्यवस्था में, संविधान में जो ताकत निहित है, उस ताकत को हमें दीजिए ना। आप अपना जो ताकत हम पे थोपने का कार्य कर रहे हैं उसका हम लोगों ने प्रति जलाया, उसका हम लोगों ने विरोध किया है। आगे क्या करेंगे नहीं सुनेंगे। निश्चित तौर पर लोकतंत्र में जो ताकत है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता के माध्यम से आपके खिलाफ 2024 और 2025 में हम लोग आपके अगेंस्ट में जाने का कार्य करेंगे। हम लोग सिवान से और सिवान के जिलाध्यक्ष निश्चित तौर पर पूरा बिहार एकत्रित है और जनता के आवाज के लिए, जनता के हक के लिए, बिहार के मालिकों के अधिकार के लिए, पंचायत का व्यवस्था कैसे व्यवस्थित हो, पंचायत का सरकार कैसे मजबूत हो, पंचायत के आवाम को कैसे ताकत दिया जाए, उन मुद्दाओं को लेकर के आज हम लोग सड़क पे हैं। काला झंडा दिखाएंगे एमपी सांसद विधायकों को। एकदम काला झंडा दिखाएंगे हम लोग का प्रतिष्ठा में हनन किया जा रहा है, कार्य में बाधित किया जा रहा है, हम लोग का स्वतंत्र नहीं छोड़ा जा रहा है। जो हम लोग का ग्राम सभा से पारित करता है, जो जनता की मांग है, नीतीश कुमार एमपी विधायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखने नहीं जाते हैं। क्षेत्र के समस्या वहाँ के मुखिया जी लोग देखते हैं। 12 बजे रात में मरनी हो जीनी हो, किसी का सांप काट दिया, बिछा काट दिया, तो मुखिया जी के फोन आता है। 12 बजे हम लोग रात में जाते हैं अपना गाड़ी और वाहन से उसको उठा के और एडमिट करवाते हैं, इलाज करवाते हैं। वो अधिकारी भी नहीं सुनता है। कोई नहीं सुना जाता है। तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार है। आज जाति आवासीय बनाया जाता है,
उस जगह पे पैसा का काउंटर खुला हुआ है, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है इस सरकार का नीति में। अभी जो फिलहाल चुनाव आ रहा है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, पंचायत का शक्ति क्या है उनको चुनाव में पता चल जाएगा, जो मुखिया क्या होता है। हम लोग का जितना भी काम है, आम सभा के लिए हम लोग मुखिया नहीं है, हम लोग भी अपने जनता के प्रति सहानुभूति है, हर योजना का लाभ उसको दे सके, सारा काम एजेंसियों के द्वारा ये सरकार करा रहा है। देखिए गुस्सा, बिहार के कई पंचायतों के मुखिया हमारे साथ मौजूद थे, गुस्सा फूट चुका है, आर पार की लड़ाई के मूड में बिहार के मुखिया हैं। देखिए आदेश को आज उन्होंने जला दिया और साफ साफ कह रहे हैं कि 24 के चुनाव में जब सांसद विधायक हमारे दरवाजे पर आएंगे, झंडा दिखाएंगे, भगा दें, खूब गुस्से में। बहरहाल इसको बस इतना ही। अगर आपने लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।